नमस्कार बच्चों, कैसे हो बेटा? और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? अच्छा, अपने विद्यालय को मिस कर रहे हो? अच्छा, लास्ट पार्ट में मैंने करवाया था पाठ हमारा विद्यालय, तो आपको ज़्यादा याद आ गई ना अपने स्कूल की? ठीक है, अभी जल्दी से मिलेंगे, होप सो। ओके, तो आज हम लोग करने जा रहे हैं हमारा विद्यालय की रीडिंग प्रैक्टिस, जिसमें आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से दीपू एक बच्चे ने स्वच्छता अभियान जो कि हमारे देश में चल रहा है उससे अपने स्कूल में लागू किया। आज उसी का ही हम लोग रीडिंग करने जा रहे हैं। ओके बच्चों, सो आर माई स्टूडेंट रेडी विद योर टेक्स्ट बुक एंड नोटबुक? आइए हम लोग करने जा रहे हैं रीडिंग प्रैक्टिस हमारा विद्यालय पे, जो कि स्वच्छता पर आधारित एक कथा है। ठीक है बच्चों, हमारा विद्यालय पाठ 12। दीपू नाम का एक लड़का है, नटखट व बुद्धिमान है। वह कक्षा 5 में पढ़ता है और आपकी तरह वह विद्यालय जाता है। दीपू के विद्यालय का एक नियम है कि एक दिन कक्षा के बच्चे मिलकर अध्यापिका की देखरेख में मध्य अवकाश के बाद 5-15 मिनट विद्यालय की सफाई करते हैं। जैसे मैदान में जगह जगह पर बिस्किट, टॉफ़ी, चिप्स के गिरे हुए रैपर को उठा, कैंटीन के पास गिरे हुए कागज़ के ग्लास, प्लेट आदि को उठाकर कूड़ेदान में डालना। इस तरह की सफाई करके अपने विद्यालय को साफ सुथरा रखने का यह एक अनोखा नियम है। ठीक है, कितना अच्छा नियम है ना, अपने विद्यालय को साफ रखना अपने घर की तरह। आज कक्षा 5 का अपने विद्यालय की सफाई करने का दिन है, इसलिए मध्य अवकाश होते ही कक्षा के बच्चे विद्यालय की सफाई में जुट गए। सफाई करते हुए दीपू अपनी अध्यापिका से बोला, मैडम, यह गंदगी हमने तो नहीं की है, फिर ये सफाई हम क्यों कर रहे हैं? अध्यापिका ने दीपू व अन्य बच्चों को समझाते हुए कि गंदगी ही नहीं रहेगी तो किसी भी बच्चे को कोई सफाई ही नहीं करनी पड़ेगी। दीपू और उसके दोस्तों ने अध्यापिका की बात समझ में आ गई। अब बच्चों ने एक सभा की और तय किया कि अब वे खुद ही सफाई का ध्यान रखेंगे। दीपू ने आज विद्यालय में ऐलान किया, आज से सभी बच्चे सफाई का खुद ध्यान रखेंगे। जैसे खाना खाकर एल्यूमिनियम फॉइल कूड़ेदान में डालना, कैंटीन में कुछ भी खाने के बाद कागज़ के गिलास आदि को इधर उधर न फेंककर कूड़ेदान में डालना, विद्यालय में पेड़ पौधे की पत्तियों को न तोड़ना, कक्षा में अपनी मेज़ कुर्सी पर पड़ी धूल को किसी कपड़े से साफ करके बैठना, कागज़ के टुकड़ों को इधर उधर न फेंककर कूड़ेदान में डालने जैसी छोटी छोटी बातों का अगर हम खुद ध्यान रखेंगे तो कक्षा के किसी भी बच्चे को कभी भी
मध्य अवकाश के बाद विद्यालय की सफाई नहीं करनी पड़ेगी। विद्यालय के सभी बच्चों को इस बात में सच्चाई नज़र आई और सभी बच्चों ने वैसा ही किया। सभी ने सफाई का ध्यान रखा और नतीजा यह निकला कि विद्यालय में कहीं भी किसी प्रकार की गंदगी का नामो निशान नहीं था। दीपू ने सभी बच्चों को सफाई से चमकते विद्यालय को दिखाते हुए कहा, हम सब ने सफाई का खुद ध्यान रखा, जिससे विद्यालय में सब जगह सफाई ही सफाई नज़र आ रही है और किसी बच्चे को सफाई भी नहीं करनी पड़ी। अब विद्यालय के सभी बच्चों ने तय किया कि वे कभी गंदगी नहीं करेंगे। अगले दिन बच्चों ने मिलकर स्वयं कूड़ेदान बनाकर विद्यालय में जगह जगह पर रख दिए और स्वच्छता अभियान का बैनर बनाकर लगा दिया। आपको दिख रहा है, ये रहा स्वच्छता अभियान का बैनर लगा दिया। खुद से ही उन्होंने बनाया और जगह जगह स्कूल में रख दिया, जिससे अन्य लोग भी स्वच्छता के प्रति जागरूक हो सकें। जिस तरह स्वयं की गई सफाई से दीपू और उसके दोस्तों ने विद्यालय को चमक रहा था, उसी तरह अगर देश का हर एक आदमी सफाई का ध्यान रखे तो देश का कोना कोना भी स्वच्छता से जगमगा उठेगा। हर व्यक्ति के प्रयास से ही स्वच्छता अभियान कामयाब होगा। हर व्यक्ति के प्रयास से ही स्वच्छता अभियान कामयाब होगा। सीख, इस पाठ की सीख है, साफ सफाई रखना हम सब की जिम्मेदारी है। क्या सीख है? साफ सफाई रखना हम सब की जिम्मेदारी है। तो आइए अब हम लोग जाते हैं शब्दार्थ की ओर। विद्यालय, स्कूल, पाठशाला। प्रयास, कोशिश। मैंने बहुत कोशिश की। क्या? जब भी मैं माउंट आबू गया तो मैंने पहाड़ पर चढ़ने का बहुत प्रयास किया। तय, निश्चय। जागरूक, सजग। आप सब लोग जागरूक हो गए हैं। किसके प्रति? सफाई के प्रति। नतीजा, परिणाम। कामयाब, सफल। मैंने बहुत मेहनत की है अपनी परीक्षा के लिए, मैं ज़रूर कामयाब होंगी। स्वच्छता, सफाई। ऐलान, घोषणा। ठीक है, तो ये था आपका वर्कशीट पाठ। और सोचिए और बताइए। विद्यालय की सफाई करते हुए दीपू ने अध्यापिका से क्या कहा? और दूसरा है, स्वच्छता अभियान कैसे कामयाब होगा, बताइए। तो ये दोनों आप खुद से करेंगे कि स्वच्छता अभियान कैसे कामयाब होगा। जब हम सब मिलजुल कर सफाई रखेंगे तो स्वच्छता अभियान कामयाब होगा, है ना। तो आप 3-3 लाइन इस पर लिखेंगे, इस उत्तर में। ठीक है, सोचिए और बताइए। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही रीडिंग प्रैक्टिस हमारा विद्यालय से। तो आपको प्रोनाउंसिएशन भी समझ में आ गया होगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इससे अच्छे से रीडिंग भी करेंगे और वर्कशीट पाठ भी ज़रूर करेंगे। ठीक है बेटा, तो मुस्कुराते हुए, अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए, गॉड ब्लेस यू। नमस्कार।